हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, लगातार आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से मेन चैप्टर का जो पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया हुआ था डेरिवेटिव करना, कॉन्टिन्यूटी हो चुकी है, डेरिवेटिव के भी हम 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है जी। तो अगर आपने इससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स थे उनका डेरिवेटिव देखना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देख चुके हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए ये वाला टॉपिक। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका जो है वो मैं आपको दे चुकी हूं, अब हल्का फुल्का मैं आपको बता देती हूं पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है। अगर आपका जो डेरिवेटिव, जिसका हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन हमें क्या है किसी अनदर फॉर्म में गिवन हो, जैसे कि देखो हमने फाइंड आउट तो dy बाई dx करना होता है, बट आपका जो x वेरिएबल है वो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में हो, और जो आपका y वेरिएबल है वो भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब ये दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो उस फॉर्म को हम बोल देते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इस फॉर्म से हम dy बाई dx कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट सम। तो सबसे पहले देखो x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y की वैल्यू हमें गिवन है b 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमने करना क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने फाइंड तो dy बाई dx करना है। अगर हम क्या करें, dx बाई dt निकाल लें और यहां से dy बाई dt निकाल लें, और जो आपका dy बाई dt आएगा उसको डिवाइड कर दें dx बाई dt के साथ, तो dt से dt कैंसिल आउट और हमें क्या मिल जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो करना क्या है, आपने dx बाई dt निकाल लेना है और dy बाई dt निकाल लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो एज सच रहेगा। लगेगा हमारे पास कौन सा रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर में फॉर्म है उसकी क्या कर दो स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख दो ऐसे ही। फिर हमने करना क्या है, डेरिवेटिव करेंगे जो हमारा न्यूमिनेटर है। ठीक है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होएगा, देखो 1 का डेरिवेटिव होएगा 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 2t हो जाएगा, देन नेगेटिव साइन, इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर तो ऐसा रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2t। इतना क्लियर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो सॉल्व करो, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t। वहां पे नेगेटिव में है, यहां पे पॉजिटिव में टर्म आ गई। ठीक है, अब ये नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों में सेम टर्म आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी वो अपने आप। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और देखो क्या बनेगा। देखो ये तो बन गया माइनस 2t, यहां पे क्या हो गया माइनस 2t क्यूब, और इसके बाद क्या होगा माइनस 2t, और ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल आउट, क्योंकि नेगेटिव साइन था, एक का पॉजिटिव, माइनस 2t क्या बन गया माइनस 4t, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका dx बाई dt। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, dx बाई dt हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे dy बाई dt। अब चलते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो b तो कांस्टेंट है, एज सच रहेगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी स्क्वायर कर दो। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है उसको ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव करो अपर टर्म का, दैट इज 2, देन नेगेटिव साइन, फिर 2t आपका एज सच रहेगा, डेरिवेटिव 0 प्लस 2t डिनोमिनेटर का। ओके, तो क्या बना देखो, यहां पे आ गया 2 प्लस 2t स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया -4t स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा देखो, 2 ये हो गया -2t², ठीक है, 1 + t² का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं, b कॉमन, 2 कॉमन, अंदर बचा 1 - t², नीचे है 1 + t² का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी dy/dt की वैल्यू। क्लियर है जी यहां तक। अब देखो dy/dt भी आ गया, dx/dt भी आ गया, निकालते हैं dy/dx। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, ऊपर लिखनी है आपने b वाली टर्म, y वाली, और नीचे लिखेंगे x वाली टर्म। तो x वाली टर्म क्या है, -4at अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसल आउट हो गई। अब बचा क्या देखो, 2b1 - t² अपॉन -4at। यहां पे क्या हो गया देखो, 2 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा -b/a 2t1 - t²। तो ये आ गया आपका dy/dx। एक बार अच्छे से आप अपनी कैलकुलेशन को भी चेक कर लो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपकी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके आपने क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। तो सेकंड सम का सॉल्यूशन हमने देखना है। सेकंड सम हमें क्या गिवन है, x = a 1 - cos थीटा, और y की वैल्यू क्या गिवन है, a थीटा प्लस साइन थीटा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले dx/d निकालेंगे, ठीक है। तो देखो a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या आ गया सॉल्व करके, माइनस माइनस प्लस हो गया, -a साइन थीटा आ गया आपका dx/d की वैल्यू। अब निकालते हैं dy/d। वो क्या आएगा देखो, a कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू है, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। क्लियर है जी इतना, ये सब हो गया। अब हमने निकालना क्या है, dy/dx। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को करो डिवाइड। तो 1 + cos थीटा डिवाइड में a साइन थीटा। तो यहां से ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो आपका dy/dx की वैल्यू आ गई 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रूव करने को नहीं बोला, यहां पे देखो कुछ नहीं बोला, तो ये आपका dy/dx है। अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ प्रूव करने के लिए बोला होगा, तो जो आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब इसके बाद थर्ड सम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हम क्या है सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं 1 बाय 1, सबकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेने हैं कि कैसे करके सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, पूरी चैप्टर में से मिक्स टाइप के सम होंगे, तो देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास सम है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। अब देखो कैलकुलेट तो आपने dy/dx करना है। इसको ना हम सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा ज्यादा इजीली कर सकते हैं। अगर आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, तो मैं करवाऊंगी आपको ये वाला सम विद सब्स्टिट्यूशन। तो आपने पुट कर लेना है x को a साइन क्यूब थीटा, और y को पुट कर लीजिए a cos क्यूब थीटा।
अब ये देखो कि पुट करके आपको ऐसा क्या मिलेगा, मैं आपको यहां पे बताती हूं। अगर मैं x की जगह पे पुट करूं a साइन क्यूब थीटा, उसकी पावर है 2/3, प्लस y की जगह पे a कॉस क्यूब थीटा पावर 2/3। तो इन दोनों में से a की पावर 2/3 तो कॉमन आ सकता है, ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट तो साइन स्क्वायर थीटा, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या बचा, बेसिकली a की पावर 2/3 ही बचा ना, लेके क्या चले थे लेफ्ट साइड, राइट साइड आ गया ना तो ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड हमारी क्या है सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको हम ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में बना लिया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो निकालो dx बाय डी थीटा, यहाँ पे dy बाय डी थीटा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है 3, मैंने बोला था ना जब ये ऐसे करके पावर आएगी तो उसको होल स्क्वायर, होल जो क्यूब है वो मान लेना है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा a आगे 3 आगे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो आपका आंसर आ गया -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या है 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं dy बाय dx। अब उसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो उसके लिए -3a साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया 3a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3a से 3a कैंसिल, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे ओनली कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। पर हमें जो क्वेश्चन था वो तो गिवन था ना इस फॉर्म में, अगर हम इसको ट्राई करें, ये वाली जो हमारी क्या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे -3a साइन थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, तो क्या बनेगा -3a साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 3a साइन क्यूब थीटा। फिर भी बात तो सेम ही बनने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। तो ये आपका कॉट थीटा आ गया। ये कॉट थीटा भी नहीं लिखो, आप इसको एक्स वाई की टर्म में ही अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें स्टार्टिंग में कोई थीटा नहीं गिवन था, तो हम ट्राई करेंगे अपना आंसर एक्स वाई की फॉर्म में निकालने का, ठीक है। तो ये कॉस है, तो आप क्या यहां से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां पे हम वैल्यूज निकालते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा, तो इसमें से कॉस की वैल्यू देखो क्या आएगी y अपॉन a, जो इसकी क्यूब थी वो यहां पे आके क्यूब रूट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई a, क्या वैल्यू आएगी x अपॉन a क्यूब थीटा। तो ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आएगा माइनस y अपॉन a का क्यूब रूट और यहां पे क्यूब रूट x अपॉन a। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास माइनस क्यूब रूट में y अपॉन x, ये आपका क्या आ गया dy बाई dx। अब आप पूछोगे कि मैंने इस पर्टिकुलर सम में अपना आंसर एक्स वाई की फॉर्म में क्यों निकाला, जो पीछे वाले सम थे उनमें क्यों नहीं निकाला, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि फर्स्ट वाले सम में हमें खुद से फंक्शन टी की फॉर्म में गिवन था तो आंसर टी की फॉर्म में ही आएगा, सेकंड में थीटा की फॉर्म में था तो थीटा में आएगा, थर्ड जो हमारा सम अब हमने सॉल्व किया है उसमें हमें फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में ही था या ए कांस्टेंट था, तो आपका आंसर भी उसी फॉर्म में आना चाहिए। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन तो
हमने अपने सम को इजी बनाने के लिए करी है, बट लास्ट में आपको सम क्या है उसी फॉर्म में लेके आना है जिसमें आपको गिवन है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि मैंने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 3 सम। इसके बाद करेंगे 4th सम। हाँ जी, तो ये जो 4th सम है इसमें हमें क्या गिवन है, बाकी का सारा सम तो सेम है, बट यहाँ पे हमें लास्ट में ना dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट π/2 निकालनी है, ठीक है। तो वो हम करेंगे लास्ट स्टेप में जाके। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t/2। ऐसे ही y आपका क्या है, a sin t। तो सबसे पहले तो dy बाई dt ही निकाल लेते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू है ना। तो क्या आएगा, a साइन का डेरिवेटिव cos t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया dx बाई dt। अब a कांस्टेंट है एज सच रह गया, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। अब यहाँ पे log है, पहले तो log का डेरिवेटिव क्या होएगा 1 बाई tan t/2। इसके बाद tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t/2। इसके बाद t/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये आ गया आपका सम। क्या बना बेसिकली माइनस a/2 हो गया। ये 2 आपका नहीं यहाँ पे प्लस में है, ये बाहर नहीं आ सकता। तो बना a माइनस साइन t प्लस, अब यहां पे हमें क्या गिवन है देखो, एक तो है secant स्क्वायर t/2 अपॉन tan t/2, इसके साथ में है 1/2। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं कि ये थोड़ा इजी हो जाए, है ना। तो a माइनस साइन t, अब इसको क्या लिखेंगे देखो, secant स्क्वायर को तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 लिख लो, इसको साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 लिख लो। तो कॉस के साथ एक कॉस आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या 1 अपॉन, आपके पास ये बचा 1 अपॉन कॉस t/2, नीचे क्या है साइन t/2 अपॉन 1। ये ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, देखिए क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब कॉस और साइन हमारे क्या है प्रोडक्ट में आ जाएंगे। बेसिकली ये बनने वाला है ऐसे, 2 आ गया और यहाँ पे है साइन t/2 कॉस t/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन t। क्लियर है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। इतना सॉल्व करने के बाद इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो क्या बनेगा देखो, a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। इतना हमारा आ गया dx बाई dt की वैल्यू। अब हमने निकालनी क्या थी, dy बाई dx। उसके लिए ये वाली जो टर्म है इसको डिवाइड करो विद dx बाई dt। तो यहां से एक तो cos कैंसिल हो गया, एक आपका क्या है a की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये साइन आपका ऊपर आ गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन t अपॉन कॉस t। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो हमने सॉल्व करके अपना आंसर कितनी बड़ी वैल्यू से बस इतना निकाल लिया, tan t। अब ये तो हो गया, बट हमने निकालनी थी dy बाई dx की वैल्यू एट π/2। तो t की जगह पे π/2 पुट करो, तो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/2 के ऊपर आपका कितना होता है,
इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ गया आपका फंक्शन जिसकी हमने वैल्यू निकालनी थी। अगर यहां पे इन्होंने π/4 लिखा होता तो tan π/4 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऐसे करके कोई भी एंगल जो आपको गिवन होगा उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप का सम था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया आपके लिए। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट सम है जो हमें देखना है, तो इसके साथ ही हमारी जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है, बेसिकली एक प्रूव करने वाला सम है। तो देखते हैं फिफ्थ सम, x इज इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t, ऊपर रूट है, y इज इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t है। ठीक है, तो ऐसे करके सम है। तो सबसे पहले निकालेंगे dx बाय dt। तो देखो स्क्वायर रूट है, पहले स्क्वायर रूट आगे आएगा और क्या बनेगा, इसकी जो स्क्वायर है वो माइनस में आ जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नीचे लिख सकती हूं, a की पावर साइन इनवर्स t। फिर क्या करना होता है, जो ये बीच वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब a की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर क्या होगा log a और डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स t का। समझ में आया, एक बार दोबारा रिपीट करती हूं। देखो सबसे पहले तो बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगी, देन क्या करना होता है, इसकी पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा तो ये बनेगा। फिर क्या करना होता है, जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। अंदर वाली टर्म a की पावर में है तो a की पावर x log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। अब पावर का डेरिवेटिव करेंगे साइन इनवर्स t का, तो कितना होता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। क्लियर है, ये हो गया आपका dx बाई dt की वैल्यू। ऐसे ही हमने निकाल लेना है dy बाई dt। अब उसमें देखो क्या है, यहां पे जस्ट कॉस है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर लिख रही हूं। देखो जस्ट साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा और यहां पे a की पावर कॉस इनवर्स t log a 1/1 माइनस टी स्क्वायर और एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसमें जो कॉस का डेरिवेटिव होता है उसमें नेगेटिव साइन होता है। क्लियर है इतना, ये हो गया हमारा। तो ये तो dy बाई dt है, ये dx बाई dt है। निकालना क्या है, dy बाई dx। तो इन दोनों इक्वेशंस को करो डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे देखो माइनस a की पावर कॉस इनवर्स t log a अपॉन में क्या है 2a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो आ गई y वाली वैल्यू। अब x वाली लिखो, उसमें क्या है प्लस में है टर्म a की पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन 2a की पावर साइन इनवर्स t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इतना ठीक है। अब जो कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास फंक्शन जो बचा वो क्या है, देखो एक तो आ गया माइनस a की पावर कॉस इनवर्स t अपॉन रूट में है a की पावर कॉस इनवर्स t, देन a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन में रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब ये दोनों फंक्शन सेम है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, ठीक है, आपने देखा होगा 2/√2 अगर लिखा है तो इसको √2 से जब हम रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा 2, यहाँ पे 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये वैल्यू बचती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या आएगा हमारे पास, a की पावर कॉस इनवर्स t ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही a की पावर साइन इनवर्स t यहां पे आ जाएगा।
इतना ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो हमने भी नेगेटिव लिखना है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो किसकी है, y की है, तो यहाँ पे आ गया -y, ये वैल्यू है x की, तो यहाँ पे आ गया x, तो dy/dx की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी वो मेरी ये आ गई। यही हमने क्या था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी आपको कितना भी डिफिकल्ट सम आए उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको हल्की फुल्की सब्स्टिट्यूशंस का आइडिया है। इतना तो आपको अब तक आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि आप 10th +1 करके आए हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए हैं वो हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म के थे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।